हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कविता शर्मा एंड यू आर वाचिंग द ऑफिशियल लॉ वर्ल्ड। सो गाइस, आज हम इंडस्ट्रियल लॉ का सेकेंड यूनिट का फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सीपी सारथी 1953। ये केस सेक्शन 10 पर बेस है एंड सेक्शन 10 किस बारे में बात करता है? रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट्स टू बोर्ड्स, कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स। इस टॉपिक से रिलेटेड 20 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है हर बार। ओके तो गाइज, इस केस में क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ 24 सिनेमा हाउसेज एक सर्टेन डिमांड मेड करते हैं अगेंस्ट द एम्प्लॉयर्स। तो जो कंसिलिएशन ऑफिसर होता है वो सजेस्ट करता है मिनिमम टर्म्स, जिसमें से 24 में से जो 6 सिनेमा हाउसेज हैं इंक्लूडिंग प्रभात टॉकीज़ वो एग्री कर जाते हैं उनके मिनिमम टर्म से। तो जो कंसिलिएशन ऑफिसर रिपोर्टेड फेलियर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट फॉर द रिमेनिंग हाउसेज, जितने भी रिमेनिंग हाउसेज हैं उनके लिए डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए आगे जो है वो रिपोर्ट कर देते हैं कंसिलिएशन ऑफिसर। तब द गवर्नमेंट सेटअप अ ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ट्राइब्यूनल मेड एन अवार्ड बट प्रभात टॉकी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। अब प्रभात टॉकीज़ का ये कहना था कि ऑलरेडी वो कंसिलेशन ऑफिसर के सजेशन से एग्री कर चुके हैं, तो उनको इस प्रोसीडिंग में क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? तो इसमें मेजर 3 इशू उठते हैं। वेदर द गवर्नमेंट एक्टेड विदाउट जुरिडिक्शन, वॉज द रेफरेंस टू द ट्राइब्यूनल वैलिड और वॉज द अवार्ड बाइंडिंग और प्रभात टॉकीज़। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि द गवर्नमेंट हैड जुरिडिक्शन अंडर सेक्शन 10(1) टू इंटरवेन इन द डिस्प्यूट इवन ऑन द अप्रीहेंशन ऑफ अ डिस्प्यूट अराइजिंग। सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास क्या है? जुरिडिक्शन है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 1 कि वो क्या कर सकती है? इंटरवेन कर सकती है अगर उन्हें लगता है कहीं पर भी अप्रीहेंशन होना है डिस्प्यूट में। अब जो सेक्शन 10(1) में जो वर्ड दिया है अप्रीहेंशन, इसका मतलब है कि अगर कहीं पर भी डिस्प्यूट होने की अप्रीहेंशन भी हो तो गवर्नमेंट रेफ़र कर सकती है डिस्प्यूट को किसी भी कोर्ट या किसी भी ट्राइब्यूनल में। कोर्ट ये भी बोलती है कि गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ईच केस को ना क्लोजली एग्जामिन करें, मतलब देखें किस इस्टेब्लिशमेंट में क्या कंडीशन है। ओके, द रेफरेंस टू द ट्रिब्यूनल वॉज वैलिड। The award was binding on the Prabhat Talkies despite their earlier settlement. The government can override the earlier settlement. तो कोर्ट ये कहता है कि गवर्नमेंट के पास क्या है? पावर है कि वो जो अर्लियर सेटलमेंट है उसको भी ओवरराइड कर सकती है। तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देती है कंटेंशन रिस्पोंडेंट की और पिटीशन को डिसमिस कर देती है। तो गाइज़, इस केस में जो भी इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। ठीक है, मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको इसको ईज़िली और सिंपल वे में समझा सकूं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में ये जो है वो याद रहे, आपको इसके फैक्ट, इशू, जजमेंट, क्योंकि आपको मालूम ही है कि क्वेश्चन फैक्ट्स पे बेस होगा। ओके, तो गाइस, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।